हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, वो होगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन की कौन सी वो प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, जिनके बेस पे मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ वो क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और जो एग्ज़ाम के लिए जिन पे डेफिनेट इंटीग्रेशन के मेनली क्वेश्चंस क्या पूरे क्वेश्चंस ही उसी के अराउंड घूमते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है 0 to a fx dx। कहने का मतलब पहली प्रॉपर्टी है 0 to a fx dx। इसको जब हम चाहें उसको 0 to a fa माइनस x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन के 80% क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के राउंड घूमते हैं। इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को आसान बना लेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी को जब हम चाहें ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि सी बी से लेस हो और ए से छोटा हो। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर दें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन है वो उससे रिलेटेड एरिया होता है। मीन्स अगर ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, ये ए टू बी है। अब इस एरिया को ए टू बी या हम बीच में सी डी जितने चाहे ब्रेक कर दें, सबका सम कर लें तो हमें यही एरिया जा कर के मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टियाँ हम यूज कर रहे हैं कि ए टू बी को ए टू सी और सी टू बी में हमने ब्रेक कर लिया और वहाँ पे एरिया होता है, मीन्स हमें सेम वैल्यू मिलेगी। कंडीशन इज दैट कि सी जो है बी से छोटा हो और ए से बड़ा होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 टू एफ एक्स डी एक्स होगी। एफ एक्स अगर इवन है और इसी की वैल्यू 0 के बराबर होगी एफ एक्स हमारा अगर ऑड है। तो इस तरीके से 0 टू एफ एक्स डी एक्स चेंज होगा। एफ एक्स इवन है तो 2 इंटू 0 टू ए हो जाएगी लिमिट, और अगर यही एफ एक्स हमारा ऑड है तो यही वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी, वैसे तो 6 to 7 प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन वो तो एक केवल जानकारी के लिए हैं। यहाँ पे एम जो है वो ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है और ये दो प्रॉपर्टीज भी यूज होती रहती। तो ये कैसे यूज होती हैं वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से π/2 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे अगर ऐसे सीधे इसको अरेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा। इसी को देखें किस तरीके से जो अभी पीछे प्रॉपर्टी डिस्कस किया उसकी हेल्प से किस तरीके से बड़ी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे पहले काट एक्स को हमने रूट कॉस एक्स अपान साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया ए माइनस एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, साइन कॉस साइन में आ जाएगा। जो अब अगर ये पहला और इस दोनों को ऐड कर लेंगे तो नीचे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 dx आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे पाई बाई 2, आई की वैल्यू पाई बाई 4। तो यहाँ पे इसी की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सीधे अगर इसको ऐसे कंजुगेट से या किसी तरीके से किया जाएगा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। सीधे इसको पहले साइन कॉस में ब्रेक किया, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई किया और यही क्वेश्चन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने का जो एक यूज होता है, जो फ़ायदा होता है वो ये चीज़ है कि किस तरीके से हम अप्लाई करके एक टिपिकल क्वेश्चन को एक सिंपल क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन देखते हैं कि उसी तरीके की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे ये तो डिफरेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखें 0 to a रूट एक्स अपान रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। अब फिर वही चीज़ है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, सारी चीज़ें करना, फिर से क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। प्रॉपर्टीज़ जब इसी चीज़ में अप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम आई कंसीडर कर लें और यही आई की वैल्यू हो जाएगी 0 to a अब दोनों अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर वही चीज़ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो करके तो 1 dx हो जाएगा। फिर से वही चीज़, ये है प्रॉपर्टीज का यूज कि जो एक कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला क्वेश्चन कंजुगेट से करना, फिर पूरी चीज़ें अरेंज करना, उसको फिर सब्स्टिट्यूट करना, वहीं पे जब इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया तो अपने आप 2 लाइन में मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर मॉड है तो उसके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो उसके लिए पहले तो जान लीजिए, जैसे x माइनस 2 है, इससे ज़्यादा दे दे तो ये ब्रेकिंग पॉइंट बताएंगे। बताए x माइनस 2 को 0 पुट करिए, x की वैल्यू 2 आ गई, 2 ये ब्रेकिंग पॉइंट होगा। अब जो चीज़ें दी गई हैं उसको 2 के साथ हम ब्रेक कर लेंगे। कहने का मतलब -1 से 2 और 2 से 4। अगर इससे ज़्यादा होते तो वो साथ ब्रेकिंग पॉइंट होते, हम उनको भी लेके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। एक से ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट पे कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे तो बाद में देखेंगे। अभी क्योंकि यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके कैसे किए जाते हैं। तो यहाँ 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो -1 से 2 और 2 से 4। तो -1 से 2 में सीधी सी बात है नेगेटिव हो जाएगा, तो -x + 2 हो जाएगा और 2 से 4 में +2 रहेगा तो x - 2 ही रहेगा। कहने का मतलब यही क्वेश्चन हमारा ब्रेक हो जाएगा -1 से 2 में 2 - x dx और फिर 2 से 4 में यही हो जाएगा x - 2 dx। 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, इसका x²/2 हो जाएगा -1 से 2 और ये हो जाएगा x²/2 -2x 2 to 4 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ब्रेक होगा। तो मेन यहाँ जो फोकस है कि जिस तरीके से मॉड फंक्शन हमेशा जो भी वैल्यू होगी, अब अगर यहाँ x + 2 होता तो ब्रेकिंग पॉइंट -2 हो जाता, x - 2 है तो ब्रेकिंग पॉइंट 2 हो गया, x - 1 होता तो ब्रेकिंग पॉइंट हमारा 1 होता, x + 1 होता तो ब्रेकिंग पॉइंट हमारा -1 हो जाता। तो इस तरीके से फंक्शन को पहले ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा। अब सीधे यहाँ पे मैं वैल्यू रख देना, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 2 -1 के साथ आएगा तो -2 और ये -1/2। यहाँ पे 4 रखना, 16 8 आ जाएगा, ये 4 के साथ -8 0 ही हो जाएगा, -2 रखेंगे, ये 2 और -4।
तो टोटल वैल्यू इसकी 13/2 आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट्स कि जो मेन 3 प्रॉपर्टी थी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, हमने वो एक्सप्लेन किया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता, मोस्टली 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है, ये मॉड फंक्शन वाला। तो वो हमने यहाँ पे वो किया हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये नेक्स्ट जो हमारा जो एग्ज़ाम है यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट है। और साथ में क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है इंडेफिनिट वो एक अलग चीज़ है, वहाँ अरेंज करना पड़ता है, उसको प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ता है। और डेफिनेट में क्या करना होता है कि प्रॉपर फॉर्म तो होता ही, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये जानना होता है कि जो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो वहाँ पे इस पे फोकस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, उनको कैसे हम लोगों को अटेम्प्ट करना है।